यूनिट 7 HCF एंड LCM। लास्ट टाइम हमने HCF फाइंड करने के मेथड्स देखे थे। इस बार हम LCM फाइंड करेंगे। LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का मीनिंग था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स वो किस किस टेबल में आता है, हमने उसमें ये जाना था। लेकिन LCM में हम जानेंगे कि इसके टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। जैसे मल्टीपल ऑफ यहाँ 12 का लिखा है, तो यहाँ पे 12 का टेबल है, 12 × 12, 12 × 24, तो ये मल्टीपल्स है कि अगर 2 डबल हो जाएगा तो 24 बनेगा, 3 पे 36 बनेगा। तो यानी कि इन्हें मल्टीपल्स कहते हैं। और जो हमने HCF में फाइंड किए थे वो फैक्टर्स थे कि वो किस टेबल में आता है। एक बार HCF भी देख लेते हैं कि उसमें क्या था। देखिए, जैसे हमने HCF ऑफ 9 एंड 12 किया था, तो हमने देखा था कि ये 9 और 12 किस किस टेबल में आते हैं। ये 1 में, 3 में और 9 में आया था, और 12 1 2 6 3 4 12 इन सभी में आया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, फिर कॉमन फैक्टर्स देखे थे, और उसमें से जो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा था वो आपका HCF बना था। अब LCM में क्या होता है, LCM में आप पहले तो मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स लिखने के बाद आपको इनमें कॉमन ढूंढने होते हैं। जैसे कि 12 और 18 में 36 कॉमन है, उसके बाद 72 कॉमन है, एंड देन 108 कॉमन है। तो यानी आप इन तीनों को लिख सकते हैं कि आपके पास 36 कॉमन है, 72 है और 108 है। अब इन तीनों में से इस बार हाईएस्ट नहीं, इस बार लोवेस्ट देखना है। यहाँ पे लोवेस्ट लिखा है ना, यानी कि सबसे छोटा इसमें कौन है, 36। तो LCM इसका 36 आएगा। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। लेकिन आपको मेथड्स कौन से यूज़ करने हैं, आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो दिया होगा आपको उन मेथड्स में से कुछ यूज़ करना होगा। जैसे कि आपको नेक्स्ट में बोला है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स जो हम LCM के तरीके से करते हैं, यानी कि पहले हम इनको इस तरह से लिखते हैं, 40 का और 30। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 40 किस में आएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, पीछे 0 है ना, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 20 पे डिवाइड होगा। उसके बाद फिर से 0 है पीछे, तो हम 2 से अभी भी कर सकते हैं, तो ये 2 1 2 और ये 0। अगेन हम 2 से कर सकते हैं, इसे 5 पर आएगा, और 5 अब ना 2 में आता है, ना 3 में आता है, ना 4 में आता है, तो ये डायरेक्टली 5 से होगा, तो 5 1 5। उसके बाद 30 को करना है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीछे 0 है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसमें 15 आएगा। इसके बाद अब ये 15 जो है ये 2 से तो नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे ऐसा कोई नंबर नहीं है। आपको पता है 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनमें 0 2 4 6 8 आते हैं, तो इसमें लास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अब 15 है, 15 किससे हो सकता है, 3 से। 3 के टेबल में 5 पर आता है, और 5 के टेबल में 1 पर। अब आप इनके फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 5। और 30 का क्या आया, 2 × 3 × 5। अब इसमें आपको कॉमन देखने हैं, इसमें 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, यानी कि सिर्फ 2 नंबर्स कॉमन है। लेकिन आपको कॉमन फैक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनको डायरेक्टली यूज़ करना है। कैसे, जब आप उसमें करते तो आप 2 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके HCF निकालते थे। लेकिन हम HCF नहीं निकाल रहे हैं, हम LCM निकाल रहे हैं कि ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सके। अब दोनों नंबर से तो ऐसा नंबर डिवाइड हो सकता है जो बड़ा होगा, छोटा नहीं। तो यानी कि आपको बड़ा नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, जब आप ये कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, उसके बाद आपके पास जितने भी नंबर बचे हैं आपको उन्हें भी लिखना है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 3 नंबर रह गए हैं, इन तीनों को भी लिखना है। और अब इसका आंसर निकालना है। अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए, 2 5 ज़ा 10। अब इस 10 को आगे कंटिन्यू करना है, 10 2 ज़ा 20, 20 को आगे करेंगे, 22 ज़ा 40, फिर 40 को आगे करेंगे, 43 ज़ा 120। तो आपका जो आंसर होगा वो 120 है, यानी कि LCM कितना आया है, 120। तो इस तरह से आपको LCM के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इस बार आपको 3 नंबर दिए हैं, अब इन तीनों को आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपको क्या करना है, LCM सॉल्व करने हैं, यानी कि आपको ये मेथड्स यूज़ करने हैं। पहले आपने 15 लिखा, 15 2 के टेबल में नहीं आता है, किस में आता है, 3 में, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 × 15।
और 5 1s आर 5। नेक्स्ट 30 को भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये 2 से हो सकता है कि पीछे 0 है, तो ये 15 पे डिवाइड होगा। इसके बाद 3 से, 3 5s आर 15, और फिर ये 5 से 1 पे, और लास्ट 90 को भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये भी 2 से पहले स्टार्ट करेंगे कि पीछे 0 है ना, तो ये 2 से हो सकता है। 2 4s आर 8 और 2 5s आर 10, 45 पर होगा ये। उसके बाद अब ये पीछे 5 आ रहा है, तो यानी कि ये 2 से तो नहीं हो सकता। 3 से आपको चेक करना है, तो आपको मेथड सिखाए हुए हैं, तो मेथड के अकॉर्डिंग 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसकी डिजिट्स प्लस होकर अगर डिवाइड हो जाती है, तो 4 + 5 9 होता है, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, यानी कि वो डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो ये 3 1s आर 3 और 3 5s आर 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 5s आर 15 एंड 5 1s आर 5। तो अब इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे। यहाँ पे 3 × 5, इसमें 2 × 3 × 5, और लास्ट वन 2 × 3 × 3 × 5। अब इनके कॉमन्स देखने हैं। अब कॉमन्स आप देखेंगे तो इसमें 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, सिर्फ ये 2 कॉमन आए हैं, तो आप पहले इनको लिख लेंगे 3 × 5। इसके अलावा आप जो बचे हैं 2 2 3, इनको भी लिखेंगे। लेकिन इसमें अब क्या होता है, जब हम 3 में कॉमन्स ढूंढते हैं, तो अगर 2 में कोई कॉमन निकलता है तो आपको उसको भी एक ही बार लिखना होता है। ये 2 नंबर 2 अलग अलग नंबर्स में निकला है ना, 30 और 90 में, एक 2 यहाँ है एक 2 यहाँ है, तो इसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। और लास्ट में सिर्फ बचा है 3, तो इसको 3 को लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, 3 5s आर 15, 15 2s आर 30 एंड 33s आर 90। तो आपका आंसर क्या हुआ, 90। ओके, ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको अलग अलग सॉल्व करने होते हैं। लेकिन डिवीजन मेथड क्या होता है, जो नेक्स्ट है, उसमें आपको एक साथ सॉल्व करना होता है। तीनों को एक साथ सॉल्व करने का मतलब क्या है, यानी कि एलसीएम बाय डिवीजन मेथड का है आपको, तो आपको इनके एलसीएम 15 और 30 इनको एक साथ सॉल्व करना है। जैसे आप डिवीजन मेथड में एचसीएफ में करते थे, वहाँ आप डिवाइड की तरह बना के फिर करते थे इसको सॉल्व। यहाँ पर वैसा नहीं होता है, ये होता उसी की तरह है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह, लेकिन इस बार इनको एक साथ करना होता है। 15 और 30 दोनों एक साथ सॉल्व होंगे। अब कैसे होंगे, तो ये आपको देखना है। जैसे कि इसमें एक नंबर 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 30 आता है, तो जो नंबर आता है आप उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। यानी कि आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे। अब 2 के टेबल 15 नहीं आता, तो 15 को आप एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे वो लिखा हुआ है वैसे ही। लेकिन 30 आता है, तो 30 कितने पर आएगा, 15 पर आएगा। अब इतना सॉल्व हो गया। अब 15 दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 5s आर 15 एंड 3 5s आर 15। अब 5 डायरेक्टली अपने नंबर में आता है, तो ये 1 एंड 1, तो ये सॉल्व हो गया। अब आपको इसमें कॉमन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, आप लोग डायरेक्टली लिख लेंगे 2 × 3 × 5। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं ढूंढना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 3s आर 6, 6 5s आर 30, तो आपका आंसर कितना आया, 30। तो 30 आपका लोएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल है। यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों टेबल से डिवाइड हो सकता है। तीनों टेबल यानी कि ये तीनों नंबर्स, ये 15 और 30, ये दोनों नंबर्स इस 30 को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट, इसमें आपको क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 13 एंड 66। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरह, 13 और 66। अब आप पीछे के नंबर पे ध्यान देंगे, 3 2 के टेबल से नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन 6 हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी क्या है, इवन नंबर में है। तो 13 को तो आप ऐसे ही लिखेंगे, और इस 66 को आपको डिवाइड करना है। 2 3s आर 6, 2 3s आर 6। अब 3 से करते हैं, क्योंकि ये अब 2 से नहीं हो सकता। तो 13 नहीं आता 3 के टेबल में, लेकिन 33 आएगा 11 पर।
अब इसके बाद 13 और 11 दोनों ही किसी और टेबल में आते नहीं है क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो यानी कि अब आपको इसे किससे सॉल्व करना होगा, एक तो 11 से होगा क्योंकि 11 की टेबल में 13 नहीं आता है, तो 13 आप ऐसे ही लिख देंगे और 11 1 से 11 हो जाएंगे। अगेन अब आप 30 से कर देंगे तो ये 1 1 हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो अब ये सॉल्व हो गया है, तो आपको एलसीएम लिखना है, सिर्फ एलसीएम इक्वल आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अब आपको कॉमन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इनको सॉल्व करना है एक साथ। 2 3 आर 6, 6 11 आर 66 और 66 13 आर 858। तो आपका आंसर कितना आएगा इसमें, 858। ये आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो कि इन दोनों टेबल से डिवाइड हो सकता है। लास्ट नंबर, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको 3 डिजिट्स दी है, उन तीनों को आपको सॉल्व करना है। तो यानी कि आप तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। 16, 24 एंड 36, आपको इन तीनों को एक साथ सॉल्व करना है। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 8 आर 16, 2 के टेबल में 24 डिवाइड हो जाएगा, आप डिवाइड करके देखेंगे 12 पर आएगा, और 36 भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो यानी कि ये 2 से डिवाइड होना ही चाहिए। तो आप डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 18। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे 2 से ही। 2 4 आर 8, 2 6 आर 12 एंड 2 9 आर 18। अगेन यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 एंड 9। जब तक आपका ये इवन नंबर ख़त्म नहीं होता आपको इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना होता है। अब इसके बाद अब ये 2 से नहीं होंगे लेकिन 3 से हो जाएंगे, तो आप 3 से करेंगे इनको डिवाइड, ये 1 पर और ये 3 पर। अगेन अभी भी 3 बचा है, तो जब तक ये कम्प्लीटली 1 नहीं हो जाते तब तक आपको इसको सॉल्व करना होता है। अब आप एलसीएम लिखेंगे इसमें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसमें 4 बार 2 है तो आपने 4 टाइम्स इसको लिख लिया और 2 बार 3 है। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 3 आर 48 और 48 3 आर 144। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 144। तो ये तो आपके हो गए एलसीएम के क्वेश्चंस। यानी कि आपको मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मींस जितने भी नंबर्स में वो आता है वो नंबर्स हमेशा उससे छोटे ही होंगे, बड़े नहीं हो सकते। तो जो भी नंबर्स होंगे उन्हीं में से कोई कॉमन निकलेगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मींस वो मल्टीप्लाई होके बड़ा हो रहा है और उनमें से कोई नंबर होगा। यानी कि एलसीएम या तो उसके इक्वल आएगा, यानी कि उन्हीं दोनों नंबर्स में से, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया था, इन्हीं दोनों में नंबर्स में से या तो आएगा वो, यानी कि 15 और 30 है तो इसमें 30 आ गया था, तो या तो उनमें से हो सकता है, अदरवाइज वो हमेशा बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है। छोटा नंबर कभी एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे।